हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे शैलो फाउंडेशन और उसके टाइप्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस, फाउंडेशन के दो टाइप्स होते हैं, फर्स्ट शैलो फाउंडेशन और सेकंड डीप फाउंडेशन। इससे पहली वाली वीडियो में मैंने डिस्कस किया था फाउंडेशन क्या होती है और उसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं और उनमें डिफरेंस क्या होता है। अगर आप उस टॉपिक को जानने में इंटरेस्टेड है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, नहीं तो आप इस आई बटन पर भी क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो गेटिंग बैक टू द टॉपिक, जो फाउंडेशन की डेप्थ उसकी विड्थ से कम या इक्वल होती है, उस फाउंडेशन को हम शैलो फाउंडेशन कंसीडर करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक फाउंडेशन की डेप्थ जो है वो 2 मीटर है, तो अगर उसकी विड्थ 2 मीटर या 2 मीटर से ज़्यादा है तो फिर वो फाउंडेशन शैलो फाउंडेशन कहलाएगी। शैलो फाउंडेशन उन जगहों पे यूज़ की जाती है जहाँ पर आपकी टॉप सॉइल लेयर जो होती है उसकी गुड लोड बेरिंग कैपेसिटी होती है, या फिर जो आपके स्ट्रक्चर का लोड है वो लाइट से मीडियम है। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग बना रहे हैं या एक एक दो मंजिला घर बना रहे हैं, G+1 G+4, ऐसे स्ट्रक्चर्स के लिए आपको शैलो फाउंडेशन ही यूज़ करनी चाहिए। शैलो फाउंडेशन की कंस्ट्रक्शन कॉम्प्लेक्स नहीं होती है और इसको कास्ट करने के लिए आपको ज़्यादा गहरा भी एक्सकवेट नहीं करना पड़ता है, जो इसको सस्ता भी बनाता है इन कंपैरिजन विद डी फाउंडेशन। अब बात करते हैं शैलो फाउंडेशन के टाइप्स के बारे में। शैलो फाउंडेशन के 5 टाइप्स होते हैं: आइसोलेटेड फुटिंग, स्ट्रिप फुटिंग, कंबाइंड फुटिंग, स्ट्रैप फुटिंग और राफ्ट फुटिंग। आइसोलेटेड फुटिंग, इसको हम पैड फुटिंग भी कहते हैं। ये फुटिंग सिर्फ एक सिंगल कॉलम को ही सपोर्ट करती है और ये उन जगहों पे काम आती है जहां पर आपके कॉलम्स की दूरी बहुत ज़्यादा है। इसके दो सब टाइप्स होते हैं, स्लोप्ड और स्टेप्ड। इस पिक्चर से आपको इन दोनों टाइप्स का डिफरेंस पता लग जाएगा। इन दोनों सब टाइप्स के एक्सप्लेनेशन और डिफरेंस के लिए मैं एक अलग से डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब करें, ताकि जब मैं वो वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। कंबाइंड फुटिंग, ये फुटिंग दो से ज़्यादा कॉलम्स को सपोर्ट करती है और ये तब यूज़ की जाती है जब आपके कॉलम्स में ज़्यादा डिस्टेंस नहीं हो, जिनकी वजह से उनकी जो इंडिविजुअल फुटिंग्स है वो ओवरलैप करने लगे। तो इस ओवरलैप की प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हम दोनों के नीचे एक सिंगल फुटिंग दे देते हैं, जिसको कहते हैं कंबाइंड फुटिंग। इसके भी दो टाइप्स होते हैं, रेक्टेंगुलर फुटिंग, ये आपकी नॉर्मल सिनेरियोज में ही यूज़ की जाती है, और दूसरी ट्रेपेजॉइडल शेप्ड फुटिंग। ट्रेपेजॉइडल शेप फुटिंग आपकी तब यूज़ की जाती है जब एक कॉलम पर दूसरे कॉलम के हिसाब से ज़्यादा लोड आ रहा हो। फॉर एग्जांपल, दो कॉलम्स को लेते हैं, ए कॉलम और बी कॉलम। ए कॉलम पे 8 किलो न्यूटन का लोड आ रहा है और बी कॉलम पे 10 किलो न्यूटन का लोड आ रहा है। अब इस केस में आपके दो सिनेरियोज आते हैं। यहाँ तो आप दोनों के नीचे एक रेक्टेंगुलर शेप्ड फुटिंग दे दो जो 10 किलो न्यूटन के लोड को बेयर कर ले, बट ऑब्वियसली गाइज ये ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा, तो इसलिए हम एक ट्रेपेजॉइडल शेप्ड फुटिंग दे देते हैं, जिसमें एक कॉलम को ज़्यादा फुटिंग का एरिया मिलता है और एक कॉलम को नॉर्मल थोड़ा कम फुटिंग का एरिया मिलता है, जैसे कि आप फोटो में देख सकते हैं। स्ट्रैप फुटिंग, गाइस हम इसको कैंटिलीवर फुटिंग भी कहते हैं। इस केस में क्या होता है, हम दो इंडिविजुअल फुटिंग्स को कनेक्ट कर देते हैं एक स्ट्रैप बीम के थ्रू, जो एक फुटिंग का लोड दूसरे फुटिंग पे ट्रांसफर करती है, जिसकी वजह से दोनों फुटिंग्स आपकी स्टेबल बन जाती है। अभी आपकी किन सिनेरियो में यूज की जाती है उसके बारे में समझते हैं। गाइस, कभी कभी आपका एक कॉलम जो है वो प्रॉपर्टी बाउंड्री लाइन के बहुत पास में आ जाता है, जिसके कारण हम उसको एक प्रॉपर फुटिंग नहीं दे सकते हैं। इस वजह से हम उस कॉलम के नीचे एक इसेंट्रिक फुटिंग दे देते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि वो कॉलम उस फुटिंग के बीचों बीच नहीं है। जैसे कि आप फोटो में देख सकते हैं, एक कॉलम है वो एक स्क्वायर फुटिंग के बिल्कुल बीच में है और जो दूसरा कॉलम है वो उस फुटिंग के एज पर है। इसी को हम इसेंट्रिकली लोडेड कॉलम फुटिंग कहते हैं। एक इसेंट्रिक फुटिंग जो होती है, इसके टिल्ट होने के बहुत चांसेस होते हैं, जो इसको अनस्टेबल बनाती है। इसी वजह से हम इस फुटिंग को एक नॉर्मल फुटिंग से कनेक्ट कर देते हैं एक स्ट्रैप बीम के थ्रू, जो इसका लोड दूसरी फुटिंग पर भी ट्रांसफर करती है और इसको स्टेबल भी बना देती है। स्ट्रिप फुटिंग, गाइस हम इसको कॉन्टिन्यूस या वॉल फुटिंग भी कहते हैं। ये आपकी लोड बेरिंग वॉल्स के नीचे दी जाती है। मैट फुटिंग, जैसे कि एक मैट जो होता है या एक कारपेट होता है वो एक एरिया को पूरा कवर कर देता है, वैसे ये फुटिंग भी एक पूरे स्ट्रक्चर को कवर कर लेती है। इसको हम राफ्ट फुटिंग भी कहते हैं और ये तब यूज की जाती है जब आपकी सॉइल की लो बेरिंग कैपेसिटी हो और डीप डिग करके एक डीप फाउंडेशन देना बहुत ही ज़्यादा अनइकोनॉमिकल बन जाता है और आउट ऑफ द बजट हो जाता है। तो उस केस में हम एक राफ्ट फुटिंग या मैट फुटिंग दे देते हैं। ये बाकी शैलो फाउंडेशन के टाइप से एक्सपेंसिव होती है, बट ये डीप फाउंडेशन से सस्ती पड़ती है। तो गाइस, आज के वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको टॉपिक की रिलेटेड थोड़ी बहुत ही चीज़ें समझ आई हों। अपनी अगली वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा डीप फाउंडेशन और उसके टाइप्स के बारे में।
अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब करें ताकि आपको अगली वीडियो की भी नोटिफिकेशन मिल जाए और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक भी करें। थैंक यू।